अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पार्ट 2 का टॉपिक रियोस्टेट जो आपका सिलेबस का पार्ट है। अब रियोस्टेट वैसे तो हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकली बुक्स में, तो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। आज हम ऑपरेटर्स के साथ इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका रियोस्टेट, ये ऊपर मेंशन भी है स्लाइडिंग रियोस्टेट। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पहले बताता चलूँ। इसके आपके 3 टर्मिनल्स होते हैं जो आपने पढ़े थे। ए एंड बी टर्मिनल आर नोन एज फिक्स टर्मिनल, और सी टर्मिनल, ये आपका सी टर्मिनल है और इसको स्लाइडिंग टर्मिनल कहते हैं, इसीलिए आप इसका नाम है स्लाइडिंग रियोस्टेट। इसको आप आगे या पीछे इस तरह मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है स्लाइडिंग रियोस्टेट। इसको इसीलिए स्लाइडिंग रियोस्टेट कहा जाता है क्योंकि स्लाइडिंग सी टर्मिनल इसको हम मूव कर सकते हैं इस वायर के ऊपर। अब ये जो वायर है इसको सिलेंड्रिकल शेप में बाउंड किया गया है इसके ऊपर, जो आपका रियोस्टेट कहलाता है। ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर काम करता है। रियोस्टेट एज ए वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर काम करता है। अब आप सी टर्मिनल को दाएं से, आप इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करते हैं ए से बी की तरफ, तो उसकी रेजिस्टेंस में इंक्रीज आता है। और अगर आप इसको टुवर्ड ए की तरफ, ए टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे सी टर्मिनल को, तो ये रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। अब चलिए हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं कि जो आपने पढ़ा था रियोस्टेट के यूजेस क्या हैं। रियोस्टेट कैन बी यूज एज ए वेरिएबल रेजिस्टर एंड इट कैन बी यूज एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। तो आज का जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो है रियोस्टेट को हम ऐसे वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर कैसे काम करते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं। ये आज है, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। ये सबसे पहले आपका डीसी पावर सप्लाई है, जहाँ से आपने पावर सप्लाई देनी है। ये आपका एमीटर है, जिसके आप पता कर सकते हैं कि आपकी करंट जो है वो डिक्रीज़ कर रही है या इंक्रीज़ कर रही है रेजिस्टेंस को चेंज करने से। और ये आपके पास कनेक्टिंग वायर्स हैं। अब आपने कनेक्शन कैसे करने हैं वो देखें। सबसे पहले मैं पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच कर दूंगा इसके साथ, और एक टर्मिनल मैंने अटैच करना है इधर इसके साथ। और ये सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल को मैंने कनेक्शन देना है इधर एमीटर के साथ। तो अभी आपने कनेक्शन ये कर दी। अब ये सर्किट समझ लें, मैंने सर्किट को कैसे अटैच किया है। पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने अटैच किया एम मीटर के जूम कीजिएगा जी, एम मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इसका नेगेटिव टर्मिनल मैंने अटैच कर दिया रियोस्टेट के टर्मिनल सी के साथ, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैंने अटैच कर दिया टर्मिनल ए के साथ, रियोस्टेट के टर्मिनल ए के साथ। अब क्या होगा, आपको एम मीटर के ऊपर ये देखें, जब मैंने पावर सप्लाई को ऑफ करता हूँ तो आपका एम मीटर शो कर रहा है करंट जीरो एम्पेयर। और जैसे ही मैंने पावर सप्लाई को ऑन किया तो आपका एम मीटर के ऊपर करंट शो हो रही है, और ये फिक्स एक करंट आपको शो हो रही है 1.3 एम्पेयर करंट। अब जैसे ही मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को, सी टर्मिनल को मूव करूंगा टुवर्ड्स बी, ए से बी की तरफ मूव करूंगा, स्लाइड करूंगा, तो ये आपकी रेजिस्टेंस, आपको जैसे बताया गया था रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस में इंक्रीज आता है। तो आपकी रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो रहा है, तो साथ ही साथ आपका एम मीटर पे देखें करंट में डिक्रीज हो रहा। क्यों? क्योंकि ये देखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर एंड I इक्वल टू V ओवर R। करंट का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, करंट का रेजिस्टेंस का के साथ इनवर्स रिलेशन है। आप ये देखिए इधर आप वोल्टेज सप्लाई जो दे रहे हैं वो आपने 7.5 वोल्ट फिक्स दे दिए हैं। ये कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं आप डीसी सोर्स से, 7.5 वोल्ट ये आपने फिक्स दिए हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं, इसको स्लाइडिंग टर्मिनल को ए से बी की तरफ मूव करके आप आर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, यानी आर में आप इंक्रीमेंट लेकर आ रहे हैं, आर को बढ़ा रहे हैं। तो करंट में क्या आना है, डिक्रीमेंट आना है, क्योंकि वो इन्वर्स रिलेशन है उसका। तो जैसे जैसे आप ये देखें फिक्स कनेक्शन है, आपको रियोस्टेट जो है वो कभी भी सर्किट में किसी भी टाइम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने में हेल्प आउट करता है। ये नहीं कि कोई आप फिक्स रेजिस्टेंस अटैच किया, अब आपने रेजिस्टेंस चेंज करनी है तो उतारेंगे कनेक्शन, उतारेंगे फिर दूसरी रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर आप देखेंगे। इसमें होता क्या है, वर्किंग कंडीशन में ही आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग टर्मिनल को लेफ्ट या राइटवर्ड आप मूव करके, अब ये देखिए जैसे मैं राइट साइड को मूव कर रहा हूँ ये करंट डिक्रीज हो रही है,
और जैसे ही मैं लेफ़्ट साइड पे दोबारा इसको मूव करूँगा करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप, जूम करें इधर, आप ये देखें करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे मैं इसको पीछे टुवर्ड्स ए मूव करवा रहा हूँ। तो ये देखें इंक्रीमेंट आ गया, और जैसे ही मैं राइट साइड पे मूव करूँगा तो आपकी करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। ये है आपका एक्सपेरिमेंट जो शो करता है कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके आप किस तरह करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं सर्किट के दौरान। तो ये है आपका प्रैक्टिकल किसका, रियोस्टेट एज ए वेरिएबल रेजिस्टर का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर आपने पूछना है।